कि स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्री का धर्म, भगवत धर्म, मोक्ष धर्म, राजा का धर्म और संन्यास धर्म, इसका विस्तार से उनको निवेदन किया, उपदेश किया पितामह भीष्म। एक राजा का धर्म कठिन होता है। एक राजा पहले राजा होता है, बाद में वो पति है, बाद में वो पिता है, बाद में वो पुत्र है। पहले वो क्या है? एक कवि हैं संस्कृत के भवभूति, उन्होंने उत्तर रामचरित में राम जी के चरित्र का गायन किया है और वहां ये बात और उन्होंने स्पष्ट की है, इसको प्रकाशित किया है कि राजा का धर्म क्या है? लोकानुरंजन है, प्रजानुरंजन राजा का धर्म है। और केवल एक अपवाद सुन लिया, एक धोबी ने अपनी कहीं गई जाकर के कहीं से लौटी हुई पत्नी को इतना मात्र कह दिया कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगा। और इतनी सी बात, आज तो महाराज कोई बात 80% हो, किसी के 60% मेजॉरिटी हो तो वो रूलिंग पार्टी होकर के और वो शासन करता है। ये उस राम का राज्य है जहां महाराज 99.99 को भी राम सही नहीं मानते, 100 में 100% को मानते हैं। ये वो राम का चरित्र है और इसलिए राम राज है। राम राज का मतलब केवल कहना नहीं है, राम राज आचरण का, चरित्र का, व्यवहार का राज्य है। व्यवहार जगत में वो प्रदीप्त होना चाहिए, वो प्रकाशित होना चाहिए, दिखना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा और उस एक व्यक्ति के अनुरंजन के लिए राम जी ने लखनलाल से कहा, भैया जानकी को वाल्मीकि आश्रम छोड़े। अच्छा, इन सब के पीछे बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि शायद वाल्मीकि का सानिध्य सीता के बच्चों को यहाँ नहीं मिलता अयोध्या में जो वहां मिला। और हमारे यहाँ परंपरा आई है, आप यदि दर्शन करिए तो आपको पता चलेगा कि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को इंद्र चुरा के ले जा रहे थे जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और इंद्र लेके जा रहे थे। कयाधु रो रही थी, नारद जी ने कयाधु को छुड़ाया इंद्र से और बिठा करके भगवान की कथा सुनाई। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी इंद्र श्री नारद जी ने गर्भावस्था में जब प्रहलाद जी माँ के कयाधु के उदर में थे तो भगवान की कथा कयाधु को सुनाई। परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद भक्त हुए। ध्रुव जी को भगवान ने, इसके बाद अभिमन्यु का चरित्र आता है। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में व्यूह भेदन की कला को जब अर्जुन बता रहे थे तो सुन लिया। और वही स्थिति यहाँ आई। वाल्मीकि के आश्रम में माता जानकी जब रहती हैं तो उनको शास्त्र के ज्ञान, गुरु जी का मार्गदर्शन और तमाम बातें सहज में प्राप्त होती हैं, जो उनके उदर में बैठे रघुकुल के दोनों दीपकों को सहज ही मिल गए। और बाद में महाराज सब जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, कुश और लौ ने सबको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो पूरे जीवन राम का एक तप है। राम राजा है, लेकिन राजा होते हुए भी दर्शन करिए कि एक यति का जीवन, एक सन्यासी का जीवन जिया। कृष्ण के जीवन का दर्शन करिए, कृष्ण इतनी चीजें उनके जीवन में आई है महाराज। लेकिन आप एक घटना जो कल चर्चा आएगी, सगी बुआ का लड़का 100 गालियां देता है, चक्र होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी जो 100 गाली सुनने की क्षमता रखता हो, धैर्य में हो, वो कृष्ण है। कृष्ण का चरित्र ये नहीं है केवल सुन लिया, सैकड़ों अपवादों के बाद भी जो धैर्य में जिए। कृष्ण कथा सुनने का तो लाभ यही है ना। एक एक घटनाएं हमको जीवन जीना बता। आप सोचिए महाराज, चिंतन करिए, एक पत्नी के होने पर व्यक्ति की क्या दशा है, और 16,108 पत्नियों के मध्य में एक कृष्ण कैसे रहते होंगे। कितना कठिन है। 4 भाइयों का, 3 भाइयों का, 5 भाइयों का परिवार समवेत रूप से नहीं रह पा रहा है। और वो केवल इसलिए कि हम बुद्धिमान ज्यादा हो गए, हम धनवान ज्यादा हो गए, लेकिन हम विचारवान और संतोषवान नहीं हुए। इसीलिए आज चीजें बिगड़ी हुई।
तो मैं पुनः पुनः निवेदन करूंगा कि कल की कथा में बड़ी भागदौड़ रहेगी, थोड़ी जल्दी जल्दी रहेगी, तो इसलिए आज ये सारी बातें मैं आपको निवेदन कर ले रहा हूँ कि मैं सबको ये निवेदन करूंगा कि आप कथा के बाद आपके अंदर परिवर्तन हो तो इस कथा का लाभ होगा। ये कथा की सफलता अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त होगी। और यदि हमने कुछ सीखा नहीं, यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो क्षमा करिएगा, ये आयोजन मेरे आयोजन बन के रह जाएगा, ये केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। मैं सबको निवेदन करूंगा, डॉक्टर साहब कथा को आयोजित कर रहे हैं, आपका पूरा परिवार, मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करूंगा जो यहाँ या अपने घरों में बैठे हैं, वो अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करें और एक एक चीज का परिवर्तन करना। जीवन में रोज कुछ छोड़ना है और जीवन में रोज कुछ पकड़ना है, रोज एक बुराई को छोड़ना है और रोज किसी एक अच्छाई को ग्रहण करना है। और इतने आदरणीय, इतने अनुभवी, इतने भक्त लोग समाज में भरे पड़े, इतने वीर भरे पड़े हैं, उनसे कुछ कुछ सीखना है, उनके पास बैठना है। हमारी नीति में एक बड़ी सुंदर बात आती है और आज इसकी बड़ी कमी है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अभिवादनशील हो, जो बड़ों का आदर करता हो, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करता हो। यहाँ दो प्रकार के वृद्ध बताए हैं, एक ज्ञान में वृद्ध और एक वयो वृद्ध, आयु में वृद्ध। ज्ञान वृद्ध के पास बैठेंगे तो आपको वो शास्त्र के सागर से माखन निकाल के खवा देंगे, शास्त्र का निचोड़ बता देंगे, सहज है। और किसी वृद्ध के पास बैठेंगे तो अपने जीवन में जो अनुभव रूपी दही का उन्होंने मंथन किया है, वो अनुभव का वो माखन आपको खवा देंगे। और ये केवल वृद्धों के पास मिलेगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। क्या प्रयोग किया? हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। और जब हमको बड़े लोगों की बातें अच्छी लगे, जब बड़े लोगों की गाली भी हमको आशीर्वाद लगे, तो जान लीजिए कि हमारे जीवन में उत्कर्ष आने वाला है, हमारे जीवन में परम चरम मिलने वाला है, हम जीवन के क्लाइमैक्स को टच करेंगे। लेकिन उसके लिए सुने हनुमंत हृदय अति भाए होना चाहिए, हृदय को बहाना चाहिए। यहाँ तो ये बात हो गई, आप चुप रहिए, आपको पता क्या नहीं जी। जिस माता पिता ने, जिन अग्रज लोगों ने, जिन वयोवृद्ध लोगों ने हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बताया बेटा ये पानी है, बेटा ये पेड़ है, ये चिड़िया है, ये वृक्ष है, ये पौधा है, ये इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, जिसने ये बताया, उसको हम 2 मिनट में थोड़ी सी आन्वीक्षिकी, थोड़ी सी भौतिकी, थोड़ी सी रासायनिकी, थोड़ी सी खगोलिकी का अध्ययन करने के बाद हम अपने को समझ ही नहीं पाते कि हम हैं कहाँ। और इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम धरातल से कटे हुए हैं। जो पतंग जब तक वो रस्सी में जुड़ी रहती है, उसकी डोर पकड़ने वाला धरती पे है, तब तक वो पतंग गिर नहीं सकती है। लेकिन जो रस्सी कटती है, वो पतंग क्या हो जाती है? गिर जाती है। कितनी उड़ान हो हमारी, लेकिन हमें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने माता पिता, अपने वृद्ध, अपने संबंधियों से जुड़े रखना। मैंने देखा है कुछ लोगों को थोड़ी सी सफेद कपड़े पहनने लगे, थोड़ी सी ढंग की गाड़ियों में बैठने लगे महाराज, तो अपने किसी गरीब रिश्तेदार को पहचानते अवॉइड करते हैं। और देखिए, किसी को कष्ट देना ही कष्ट नहीं है। एक बात मैं किसी संत की सुना, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कहा कि इस जीभ में कोई घाव हो जाए तो क्या होता है जी? मरहम पट्टी होती है ना, उसकी ऑपरेशन होता है, उसमें टाके लगते हैं। जीभ में कोई घाव हो तो क्या होता है? उपचार होता है, उसका मलहम लगाया जाता है। बोलिए, कुछ नहीं होता है। जीभ में कोई घाव हो जाए, कट जाए, तो अपने आप
ठीक हो जाता है। एक सिंगल टैबलेट नहीं खाते हैं, कोई दवा नहीं लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीभ से कोई घाव हो जाए तो पूरे जीवन में मिटता नहीं। जीभ से किसी के ऊपर घाव नहीं करना, ऐसी वाणी नहीं बोलनी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। हमारे साथ कथा में प्राचार्य जी जो भी लोग चलते हैं अथवा हमारे जो मित्र लोग आते हैं, तो मैं या परिचित उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो जी आप कथा के बाद ये मत बताना कि मैंने बढ़िया क्या बोला, आप ये बताना कि मैंने गलती कहाँ कहाँ। क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आप जो आज कह रहे हैं आंगन कुटी छवा। और हमारे यहाँ तो पूरी एक विधा है आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाराज उन्होंने आलोचनात्मक कितने ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन आज क्या कहा जाए, आज वो नीति की जो श्लोक है वो चरितार्थ हो रहा है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाण। साहित्य संगीत और कला से लोग क्या होते जा रहे हैं, विहीन होते जा रहे हैं। और जो समाज, जो पीढ़ियां अपने साहित्य से दूर चली जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। साहित्य से अपनी जड़ से जुड़े रहना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कल भगवान की मंगलमयी कथा के अंतर्गत भगवान की सुंदरतम बाल लीलाओं का हम लोगों ने आस्वाद किया, श्रवण किया। और मैंने आपको यह निवेदन किया कि माखन चोरी की लीला क्यों है। माखन चोरी की लीला, जिसका जो अधिकार है, जिस बछड़े का, जिस ग्वाल का, उसका अधिकार उसको दिलाने की लीला का नाम माखन चोरी लीला है। चीर हरण बुराई को समाप्त करने की लीला है। ये कोई काम और विलास की लीला का कोई अंग नहीं है। तो भगवान ने इंद्र के मान को मर्दन किया। इंद्र को बड़ा गर्व था, घमंड था। और भगवान ने इस कृष्णावतार में, राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। जहां भी वन में गए या कहीं गए राम जी, लोगों ने पूछा आपका परिचय दो। अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र और संतों के चरणों का दास, ये राम जी का परिचय है, ये बोलने का ढंग है। लेकिन कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के मेरी शरण में, मैं भगवान हूं, मैं तेरा उद्धार करूंगा। हर अवसर पे कहा मैं भगवान हूं। कहीं अपनी प्रभुता को भगवान ने छिपाया नहीं है और कहीं भगवान अलभ्य अगम्य भी नहीं है। वो ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं। जब मनसुखा कहता है तू हार गया, घोड़ा बन मैं तेरी पीठ पे बैठूंगा, कृष्ण घोड़ा बनते हैं और पीठ पे बैठ के वो ये भी नहीं कहता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, कहता भी है और वो सहज भी है। कृष्ण ब्रह्म होते हुए भी सहज है। कृष्ण की लीला का ये विशेषता है। तो इंद्र के मान को मर्दित किया भगवान ने, पूजा को बंद किया। और जब पूजा कल हम लोगों ने कल बड़े आनंद के साथ की थी, यहाँ तक कथा कल हो गई थी। जब इंद्र की पूजा बंद हुई तो पूजा बंद होने के बाद इंद्र ने पता कराया कि भाई हमारी पूजा दीपावली के दिन होती थी, आज हुई नहीं। इंद्र को पता चला कि आज नहीं हुई और आज के बाद कभी नहीं होने वाली, अब बंद हो गई पूजा। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। और देखिए हमारा शास्त्र कितना, हमारी संस्कृत भाषा की बड़ी विशेषता है। हर चीज के लिए अलग अलग चीजें हैं। जैसे हमारे यहाँ केवल सिंगुलर और प्लूरल नंबर नहीं है, या एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बिल्कुल सब क्लियर है। हम तऊ कहेंगे तो दो का बोध होगा, ते कहेंगे तो कई लोगों का बोध होगा, सह कहेंगे तो एक का बोध होगा। हर चीज क्लियर है। दर्द के लिए अंग्रेजी में क्या है? एक भोजपुरी कवि ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। दर्द के लिए पेन और एक यूज करते हैं, हाँ? लेकिन भोजपुरी में हर चीज के लिए अलग अलग शब्द है और कहने से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ? अगर कोई भोजपुरी का ये कहे
कि बथा था तो समझ जाए कि सिर दर्द हो रहा है, गड़ा था मैंने पेट में दर्द हो रहा है। क्लियर होगा कि नहीं होगा? एक एक चीज कहने से इतना हमारे यहाँ विजन क्लियर। तो यहाँ कहा कि गड़म सांबर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। कालिदास का मेघदूत जब पढ़ा जाए तो उसमें वर्णन आया है कि पुष्कर और आवर्तक नाम के जो मेघ थे जिनको यक्ष ने अपना दूत बनाया, वो करते क्या है? तो पुष्करावर्तका नाम, पुष्कर आवर्तक नाम के मेघ सामान्य वर्षा, सुखद वर्षा करने वाले मेघ हैं।